हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं तारा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टी स्टार प्रिंस राव सृष्टि में। तो कैसे हैं यहाँ पे बताने के लिए कमेंट बॉक्स में बेचू बीर बाबा की जय, बरहिया माता की जय जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के सबसे प्रसिद्ध बेचू बीर बाबा धाम का मेला, जो कार्तिक महीने में एकादशी को लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो से आपको बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्या होता है दोस्तों कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, धूप में जाना होता है, धूल में, भीड़ में जाना होता है, तो आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है, खुशी देता है। तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर टच कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, सब्सक्राइब हो जाएगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगने वाला है। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। और दोस्तों, कोई भी आपको कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछेगा, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। फ्रेंड, ये है प्रसिद्ध बेचू बीर बाबा धाम का मेला, जिसे भूतों का मेला भी कहा जाता है। कार्तिक मास के एकादशी को यह मेला लगता है। 3 दिवसीय मेला लगता है यहाँ पर। और यह मेला भूत प्रेत भगाने के लिए प्रसिद्ध है, संतान प्राप्ति के महावरदान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आने के बाद कितना भी पुराना भूत प्रेत का मामला हो, यहाँ आने के बाद एक बार हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। और संतान प्राप्ति का महावरदान यहाँ पे मिलता है। मतलब जिन्हें 10 साल 20 साल लग जाता है शादी के बाद, या उससे अधिक लग जाता है, संतान प्राप्ति नहीं होता है, यहाँ आने के बाद साल भर के अंदर ही संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। कि दोस्तों, इस मेले में बहुत सारे ऐसे भक्त आए हैं जो कि अपने साथ बहुत छोटे छोटे बच्चों को लेकर, या यूं कह लीजिए कि एकदम नवजात शिशु को लेकर आए हैं। तो बहुत सारे लोगों से हम बात किए कि मतलब इस भीड़ भाड़ वाले मेले में भूत प्रेत वाला मेला कहा जाता है। और इस जाड़े के मौसम में, खासकर जाड़ा का मौसम चल रहा है, कार्तिक मास का ये महीना चल रहा है, तो इस मौसम में छोटे छोटे बच्चों को लेकर इतनी परेशानी में क्यों आना पड़ा। तो वो लोग बताए कि बहुत सालों से, हमारी शादी का बहुत साल हो गया, लेकिन एक भी बच्चा नहीं हो रहा था, संतान नहीं हो रहा था। और हम यहाँ वहाँ बहुत भटक रहे थे, डॉक्टर के यहाँ जा रहे थे, बहुत जगह मतलब कोशिश की है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा था 10-15 साल से। और बाबा धाम आने के बाद 1 साल के अंदर ही बच्चा हो गया। यहाँ से हम मन्नत मांग कर गए थे बाबा धाम से, और 1 साल के अंदर ही बच्चा हो गया, इसलिए वापस दर्शन करने आए हैं। तो बहुत सारे लोग मतलब यही बात बताएं कि इतने सालों से हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद साल भर के अंदर ही बच्चा हो गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही सत्य है कि यहाँ बाबा धाम पर बच्चा होने का, संतान प्राप्ति का महावरदान मिलता है। जिन्हें संतान प्राप्ति नहीं हो पाता है, संतान का सुख नहीं मिल पाता है, बेचू बीर बाबा धाम आने के बाद साल भर के अंदर ही बहुत सारे लोगों को बच्चा होता है। तो जो भी लोग इस मामले से परेशान होंगे, जिनको बच्चा नहीं हो रहा होगा, तो एक बार यहाँ आकर ट्राई जरूर करना चाहिए। कार्तिक मास में एकादशी को 3 दिवसीय मेला लगता है। और बाबा धाम पर भोर में, एकादशी के भोर में अक्षत फेंका जाता है, चावल का अक्षत फेंका जाता है। और ऐसी मान्यता है कि जिसके आंचल में एक भी चावल चला जाता है, तो मान लीजिए कि 100% उनकी जो भी मन्नत होती है पूरी होती ही होती है। तो ऐसी मान्यता है, एक बार आकर यहाँ पे कोशिश जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो एकादशी की सुबह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जो कि भीड़ थोड़ा कम हो गया है, लेकिन रात में और भोर में, खासकर एकादशी की भोर में बहुत अधिक भीड़ यहाँ पे रहता है कि मतलब कोई अगर गिर जाए तो इसी में उठ नहीं सकता है वो इंसान। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितनी बुरी आत्माएं हैं, जो कि अभी तक सुबह हो गया है, सुबह का 10 बज रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो आत्माएं हैं वो खेल रही हैं, कुबूल रही हैं, जो भी होता है कुबूल रही हैं। और देख रहे हैं कि भीड़ थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि रात में और भोर में यहाँ पे खड़े होने का जगह नहीं होता है। अगर कोई एक बार गिर जाए तो उठ नहीं सकता है, उसी में कुचला जाएगा। मतलब इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पे आप दर्शन, जितने भी श्रद्धालु आते हैं, बाबा की चौरी पर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे कितने लोग जाएंगे, कोई भी नहीं जा सकता है। जितने भी लोग होते हैं नीचे से ही बाबा जी का दर्शन करते हैं, बेचू बीर बाबा का दर्शन करते हैं। और आप देख ही सकते हैं कि मंदिर कितना छोटा है, लेकिन शक्ति इतनी बड़ी है, इतनी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ये तो सुबह 10 बजे, मतलब एकादशी जिस दिन तुलसी विवाह होता है, सुबह एकादशी के 10 बजे का तस्वीर है। आप सुबह आते या भोर में क्या देखिए, तो यहाँ पे मतलब खड़े होने का जगह नहीं है, तो वीडियो बनाना तो दूर गया, यहाँ पे वीडियो नहीं हम शूट कर पाते। लेकिन ये देखिए कितनी भीड़ यहाँ पे लगी है। ये सुबह एकादशी के सुबह का है, 10 बजे का तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अगर भोर में आते तो मतलब इतनी संख्या यहाँ पे रहती, इतने श्रद्धालु यहाँ पे रहते कि आप कुछ भी यहाँ पे तस्वीर वगैरह नहीं ले पाते, बहुत ही भीड़ लगती है।
तो देख लीजिए दोस्तों, यही हम सोचें कि अपने जो भी भाई बहन हैं, अगर नहीं बेचूबीर मेला में नहीं आ पाते हैं तो वहीं से ही दर्शन कर लेंगे अपना। अगर आना चाहते हैं, किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, जैसे कि संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है या भूत प्रेत के मामले से, यही 2 मामले में बेचूबीर बाबा प्रसिद्ध हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हर एक मन्नत पूरी होती है। अगर आप एकादशी के दिन आकर मन्नत मांगते हैं और अक्षत जो फेंका जाता है वो आपके आंचल में, गमछे में, किसी भी चीज़ में आपके पास मतलब आ जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब सारी मन्नतें पूरी होती हैं। लेकिन अगर संतान जिनको नहीं हो रहे, यहाँ पे आने के बाद 100% होना ही होना है। एक बार आकर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं, अगर 100 में से 1 लोग का भी मन्नत पूरा हो जाता है तो पूरा तहलका मच जाता है। लेकिन ऐसी मानता है कि यहाँ पे आने के बाद 100 में से 100 लोगों की मन्नत पूरी होती है। तो आप अगर भूत प्रेत के मामले से या किसी मामले से ग्रसित है तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। और ये देखिए, मतलब इधर मेला में बहुत ही कड़ी प्रशासन लगी, मतलब हर जगह CCTV कैमरा लगा है। कोई भी इसमें लापरवाही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी अपना अलर्ट रहना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए। मेले में पुलिस प्रशासन सब जगह मतलब तैनात है। हर जगह पर CCTV कैमरा लगा है कि कोई मतलब गलत नहीं कर पाए। लेकिन मेले में आने के बाद थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों देख लीजिए, यही है बेचूबीर बाबा धाम का एरिया, जो कि जिधर आप यहाँ आने के बाद जिधर नज़र घुमाएंगे उधर पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा। मतलब चारों तरफ पहाड़ से घिरा है। ये एरिया जो है चारों तरफ पहाड़ से घिरा है। यहाँ आने के बाद आपको पहाड़ ही पहाड़ दिखेगा, बहुत ही शांति। क्योंकि 200 वर्ष पहले यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे मेला लगता है, लोग रहते हैं, बस्ती बस गया है ना। यहाँ पे घना जंगल था, यहाँ पे कोई नहीं रहता था। बहुत ही कम लोग रहते थे, जो कि बहुत वीर होते थे ना, वही यहाँ पे रहते थे। क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते थे, तो यहाँ पे कोई नहीं रह सकता था। जो बहुत वीर बलवान रहते थे वही यहाँ पे कुछ लोग रहते थे। जो यादव जाति के लोग हैं ना, वही यहाँ पे रहते थे। क्योंकि बेचूबीर बाबा का नाम भी बेचू यादव है, यादव कास्ट के हैं, यादव जाति के हैं। और यहीं पे बेचूबीर बाबा इसी घने जंगल में भैंस चराते थे, गाय चराते थे। और भैंस गाय चराते चराते एक दिन उनका मुकाबला शेर से हो गया। शेर से वो लड़ गए, तभी वो शेर से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, मतलब मारे गए। उस युद्ध में शेर से लड़ते हुए मारे गए। तभी से यहीं पे बेचूबीर बाबा का चौरी बन गया और बेचूबीर बाबा का धीरे धीरे मेला लगने लगा, लोगों की भलाई होने लगी, धीरे धीरे लोग यहाँ पे आने लगे। तभी से मेले की शुरुआत 200 वर्ष पहले से ही हो गई। तो इस मेले से जुड़ी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, ऐसी कहानियां हैं जो कि सभी लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग तो इसको झूठ मानते हैं, कुछ लोग सत्य मानते हैं। तो कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा यहाँ के लोगों से। और यहाँ जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है वो ज़िंदगी भर मतलब यहाँ आते रहते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं यहाँ आते रहते हैं। तो उनसे ज़रूर पता चल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मतलब हमको खड़ा होने में भी डर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि भूत प्रेत का जो मामला होता है ना, उनसे हम थोड़ा डरते हैं। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं इसी में मतलब यहीं बैठे हैं कि कब उनका भूत प्रेत जो होता है सवार हो जाए, कब वो कुबुलने लगे। यहाँ पे सच्चाई मतलब बता देते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि इनको भूत कर देते हैं, उनको प्रेत आत्माएं जो होती हैं पकड़ लेती हैं। तो यहाँ पे आने के बाद पूरी सच्चाई खुल जाती है, पूरा पोल खुल जाता है। तो थोड़ा सा हमको डर भी लग रहा है, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी लोग एक न एक मरीज लेकर बैठे हैं, मतलब भूत प्रेत वाला मामला लेकर बैठे हैं। और बहुत से ऐसे श्रद्धालु हैं जो कि बच्चे के लिए आए हैं, संतान के लिए आए हैं। तो यहाँ पे तमाम प्रकार के सभी श्रद्धालु आते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डर लगता है, एकादशी के भोर में डर लगता है। यहाँ पे एकादशी के भोर में बहुत अधिक जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, चारों तरफ बैठकर एकदम खेलती रहती, मतलब देखने में ना एकदम खौफनाक मंजर होता है। तो आपको एक बार आकर यहाँ पे देखना चाहिए कि कितना सच है। यहाँ पे आने के बाद क्यों लोग खेलने लगते हैं, मतलब भूत प्रेत को बोलने लगते हैं, तो सच होता है या झूठ होता है। लेकिन जिनको मतलब छुटकारा मिल जाता है, जिनकी भलाई हो जाती है ना, वो हमेशा यहाँ पे आते रहते हैं, मतलब जीवन भर आते रहते हैं। बाबा का यही मन्नत होता है, कुछ लोग मान देते हैं तो हर वक्त यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो आपको आकर एक बार ज़रूर, अगर आप आना चाहते हैं तो भी आपको एक बार ज़रूर आना चाहिए। और इतनी भीड़ रहती है, मतलब ये मेला, कुछ लोग कहते हैं कि ये झूठा मेला है, झूठा भीड़ लगता है, लेकिन कितनी सच्चाई है कितना झूठ है आपको यहाँ आने के बाद पता चल जाएगा। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेचूबीर बाबा का छोटा छोटा जो है तस्वीर जो होता है, प्रतिमा, वो मिल रहा है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। और इधर ये जो कपड़ा साड़ी, मतलब हर चीज़ का जो है दुकान, दूर दूर से लोग आते हैं दुकान लगाने। हर मतलब बनारस से आते हैं, बनारस पास का ही शहर है। अरौरा से आते हैं, दलहाट से आते हैं, बहुत सारा पास का जो नगर है, इलाका है, वहाँ से लोग आकर यहाँ पे अपना दुकान वगैरह लगाते हैं।
क्योंकि इस मेले में बहुत सारा दुकान लगता है खाने पीने का, खेल का, हर तरह का, हर मतलब इंजॉय भी आप कर सकते हैं इस मेले में। लेकिन बहुत से लोग जो होते हैं यहाँ पे बहुत परेशानी के बाद ही आते हैं, परेशान होकर ही इस मेले में आते हैं। इस मेले में कोई वैसे जल्दी नहीं आता है, कुछ ही लोग होते हैं जो कि दर्शन करने आते हैं। दर्शन तो हर वक्त किया जाता है, लेकिन एकादशी पर ज़्यादातर लोग जो परेशान होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो परेशानी के कारण ही यहाँ आते हैं। और दोस्तों कुछ लोग की तो ऐसी मान्यता है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, अंधविश्वास में लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन अंधविश्वास अगर होता तो इतने करोड़ों लोग नहीं आते, लाखों लोग नहीं आते। बहुत ही दूर दूर से 10-15 प्रांतों से लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो अगर अंधविश्वास होता, किसी का भलाई नहीं होता यहाँ पे आने के बाद, तो कोई यहाँ पे नहीं आता। क्योंकि माना जाता है, ऐसी मान्यता है, लोग बताते हैं, जो बेचू बीर बाबा यादव के परिवार के लोग हैं वो लोग बताते हैं कि बेचू बीर बाबा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, एकदम परम भक्त थे। इसलिए उनके में इतना शक्ति है कि मतलब हर किसी के दुख मुसीबत वो ख़त्म कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मान्यता है दोस्तों, जो मतलब यहाँ पे आता है एक बार तो उनको सच्चाई होती है, मालूम चल जाता है। देखने के बाद मतलब आपको मोह माया इस जगह से हो जाता है कि नहीं सच है। यहाँ पे जितने लोग आते हैं ऐसे झूठे ही नहीं आते हैं भीड़ लगाने, बहुत सारे लोगों की भलाई होती है तभी कोई कहीं पे जाता है। अंधविश्वास बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की मान्यता है कि अंधविश्वास है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए दोस्तों, एकदम बिल्कुल अगल बगल मतलब जितना जगह आपको दिखाई देगा ना, एकदम भीड़ ही भीड़ है। आप चोरी पे नहीं जा सकते, बेचू बीर बाबा का पास से दर्शन नहीं कर सकते हैं। अगर पास से दर्शन करना है आपको तो फिर कभी आपको आना चाहिए, मतलब एकादशी को नहीं, जो 3 दिवसीय मेला लगता है तब आपको नहीं आना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी मौसम में आएंगे तो एकदम अच्छे से यहाँ पे खुली हवा में आप बेचू बीर बाबा का दर्शन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। सावन के महीना में भी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे लगता है, मतलब श्रद्धालु आते जाते हैं। लेकिन कार्तिक महीना में कार्तिक मास में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अधिक भीड़ लगता है। तो यहाँ पे आने के बाद सारी सुविधा आपको मिल जाएगा, मतलब खाने के लिए, रहने के लिए। यहाँ के जो लोग होते हैं वो थोड़े से पैसे में रहने खाने के लिए दे देते हैं, कुछ लोग अपना व्यवस्था कर कर आते हैं। लेकिन तो 3 दिनों तक यहाँ पे खुले आसमान में समय बिताना पड़ता है। लेकिन बेचू बीर बाबा में इतनी शक्ति है ना कि मतलब किसी को यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, सब अच्छे से चले जाते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं किसी भी मौसम में, या तो फिर 3 दिवसीय मेला जब कार्तिक मास में लगता है तब आना चाहते हैं, या किसी भी मौसम में एनी टाइम आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं, तो आपको आने के लिए हम थोड़ा सा जानकारी देते हैं, रास्ते की जानकारी दे देते हैं, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बनारस में, अगर बनारस आ जाते हैं, वाराणसी नगर बहुत ही प्रसिद्ध नगर है, सभी जानते हैं। हर जगह, हर प्रांत में आप लोग अगर इंडिया में हैं, यूपी से हैं, तो हर जगह आपको बनारस की जानकारी होती है। बनारस में अगर आप आ जाएंगे तो बनारस से सटा हुआ मिर्ज़ापुर ज़िला है। आप किसी से भी पूछ लेंगे कि मिर्ज़ापुर ज़िले में बेचू बीर बाबा धाम जाना है, तो लोग आपको बता देंगे रास्ता। और बनारस से ही अगर आप जीटी रोड से आ रहे हैं तो वहाँ पे बनारस से 45 किलोमीटर दूर पे अहरौरा नगर है, बहुत छोटा सा नगर है, जहाँ पे भंडारी माता का पर्वत है। वहीं से 15 किलोमीटर अंदर पहाड़ों के बीच में बेचू बीर बाबा का रास्ता आया है, रोड आया है। आप अहरौरा अगर आ जाएंगे तो वहाँ पे पूछ लेंगे किसी से भी कि बेचू बीर धाम जाना है, तो लोग बहुत ही आसानी से बता दें। अगर मेले के वक्त आप आ रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि जो अहरौरा नगर है छोटा सा, भंडारी माता का जहाँ पे पर्वत है, वहीं से 15 किलोमीटर दूर से ही एकदम जो गाड़ियाँ होती हैं, ये जो होता है ना मेले का सफ़र जो होता है, एकदम शुरू हो जाता है। रोड पे एकदम गाड़ियों का जाम लगा रहता है, वाहनों का जाम लगा रहता है, लोग आते जाते रहते हैं। तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। और अगर ऐसे में आप किसी मौसम में आ रहे हैं तो अगर अहरौरा आकर किसी से भी पूछ लेंगे कि बेचू बीर धाम जाना है, तो लोग बहुत ही आसानी से आपको बता देंगे, आप बहुत ही अच्छे से आ सकते हैं। मतलब इतना आपको याद रखना है कि बनारस से जो मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जीटी रोड गया, उस रोड से आप आ रहे हैं अगर, तो बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। या तो कहीं और से आ रहे हैं, मिर्ज़ापुर ज़िला में अगर आप चले जाते हैं, मिर्ज़ापुर चले जाते हैं, वहाँ भी पूछ लेंगे कि बेचू बीर धाम जाना है। तो मिर्ज़ापुर का तो ये प्रसिद्ध मेला है, प्रांतीय मेला है, तो वहाँ पर बहुत ही लोग आसानी से बता देंगे आपको, बहुत ही आसानी से आप आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये मेला जो बेचू बीर धाम है ना, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यहाँ से। मतलब यहाँ पे लोग भी इतना भीड़ लगाए हैं। 15 किलोमीटर, हम बताएं ना कि 15 किलोमीटर दूर से ही भीड़ शुरू हो जाता है। 3 दिनों तक मतलब यही नज़ारा देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे लोग इसलिए रुके हैं कि मतलब वहाँ पे भीड़ इतना रहता है, बेचू बीर धाम पे श्रद्धालु इतने जाते हैं कि रहने खाने का जगह नहीं होता है। तो यहाँ पे लोग 3 दिनों तक रुके रहते हैं और यहीं से अपना नहा खाकर जो होता है अच्छे से दर्शन करने जाते हैं, फिर यहीं पे वापस आ जाते हैं और फिर वापस अपने घर को जाते हैं।
तो मतलब जगह जगह आपको घर एक एक दो दो घर देखने को मिलेगा और वहीं वहीं श्रद्धालु रुक जाते हैं, रात बिताते हैं खुले आसमान में। ना तो छत होता है ना कुछ, अगर किसी किसी के पास होता है तो व्यवस्था दे देते हैं, नहीं तो ऐसे ही खुले आसमान में छोटे छोटे बच्चों को लेकर या किसी भी बीमार व्यक्ति को लेकर ऐसे ही बिताते हैं। मतलब इतनी शक्ति है ना कि किसी को कुछ नहीं होता है। जाड़े का मौसम होता है, इतना भीड़ होता है, लेकिन फिर भी लोग 3 दिनों तक यहाँ पे टिके रहते हैं। जिनकी जो मतलब किसी परेशानी से ग्रसित होते हैं 3 दिनों तक रहते हैं, और जो नॉर्मल लोग होते हैं दर्शन करने आते हैं वो अपना दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। तो दोस्तों आप जितना दूर तक नज़र दौड़ाएंगे इस रोड पे 15 किलोमीटर दूर तक इसी तरह जो ये गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं ना, एकदम रेंगते हुए नजर आएंगे, दौड़ते हुए नहीं, एकदम रेंगते हुए धीरे धीरे। इतना ट्रैफिक लग जाता है, मतलब इतनी गाड़ियाँ आती हैं, इतने लोग आते हैं कि इस पर गाड़ियाँ दौड़ नहीं सकती, एकदम धीरे धीरे रेंगते हुए एकदम जाम लग जाता है। 15 किलोमीटर दूर तक जाम लग जाता है। कुछ लोग तो मतलब पैदल ही 15 किलोमीटर दूर से पैदल ही आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पैदल ही आ रहे हैं, एकदम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी गाड़ी नहीं पहुंच सकती उतना जल्दी तो पैदल लोग चले जाते हैं। एकदम पूरी गाड़ियां जो होती हैं, जितने भी वाहन होते हैं एकदम रुक जाते हैं। इतना जाम लग जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो बहुत अधिक जाम लग जाता है, तो इस पर गाड़ियाँ नहीं दौड़ सकती हैं। और आप देख ही सकते हैं चारों तरफ गाड़ियाँ ही दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो पहाड़ के पास हम आपको दिखा दे रहे हैं कि पहाड़ पर भी देखिए उधर से भी रास्ता मतलब बना लेते हैं वाहन उतारने वाले, उधर से भी आ रहे हैं। मतलब जहाँ से जगह मिलता है वहाँ चारों तरफ। और उसके ऊपर जो पहाड़ दिखाई, जिधर से वो छोटे छोटे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं ना, उसके ऊपर बहुत सारी एकदम गाड़ियाँ एकदम लगी हैं। वहीं पे इधर से जाकर मुड़ जाते हैं, वहीं पे गाड़ी वाहन रहते हैं, 3 दिनों तक रुके रहते हैं। और जो श्रद्धालु होते हैं वो 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अपना पैदल ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ बेचू बीर बाबा धाम तक जो है गाड़ी वाहन नहीं जा सकते हैं। वहाँ पे अगर गाड़ी वाहन जाएंगे तो श्रद्धालु कहाँ रहेंगे। तो गाड़ी वाहन जो होते हैं यहीं पे रुक जाते हैं, जितने भी साधन होते हैं यहीं पे रुक जाते हैं, इसी पहाड़ पे रुक जाते हैं, पहाड़ी के ऊपर रुक जाते हैं और लोग पैदल जाते हैं वहाँ पर। और अगर आप किसी और मौसम में आएंगे तो एकदम धाम तक, बेचू बीर बाबा धाम तक आप आसानी से वाहन से जा सकते हैं। लेकिन मेले के समय वाहन वहाँ तक नहीं जा सकता, एकदम पैदल ही जाना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इस मेले में आएंगे तो आपको ये नज़ारा देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भीड़ में इतने परेशान हो जाएंगे कि आप दूर से मतलब नहीं देख सकते। इसलिए देखिए हम बहुत ही मेहनत कर बहुत ही अच्छे से वीडियो बनाए हैं, बहुत ही हर जगह से बनाए हैं कि मतलब लोग देख सके कैसे गाड़ियाँ जाती हैं, कैसा इधर का इलाका है, कैसा एरिया है, सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से इसमें दिखाई दे रहा होगा। क्योंकि आप आएंगे तो अपने आँखों से नहीं देख पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, भीड़ से ही परेशान हो जाएंगे। आप बेचू बीर बाबा धाम तक किसी तरह चले जाएंगे, शुक्र मनाएंगे कि हम किसी तरह पहुँच आए। इतनी भीड़ है, आप ऐसे नहीं देख सकते हैं दूर दूर से। तो इसमें बहुत ही आसानी से हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं कि मतलब कैसा रोड है, कैसे गाड़ी जाती है बेचू बीर बाबा धाम तक। ये बेचू बीर बाबा धाम जाने से पहले का तस्वीर है, पहले ही मतलब 2 किलोमीटर पहले ही आप है, और इससे 15 किलोमीटर पहले ही आप और जाएंगे तो इसी तरह मतलब यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो जगह है यहाँ से मतलब श्रद्धालु उतर जाते हैं यहीं पे, यही बहुत अधिक भीड़ लग जाता है। इससे पहले तो वाहन धीरे धीरे आ सकती है, लेकिन यहाँ पे इसके आगे नहीं जा सकती, इसके आगे पहाड़ी के ऊपर चली जाती है और जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो पैदल ही जाते हैं। तो इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि मतलब इस मेले में अगर आप आना चाहते हैं तो आप कैसे कैसे आपको आना है, कैसे रहना है, कहाँ उतरना है, सब कुछ आपको मालूम होगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्योंकि आप आएंगे तो इतना अच्छे से देख नहीं पाएंगे। और अगर आने के लिए और अच्छे से जानकारी आपको चाहिए इस जगह पे आने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आप अगर आना चाहते हैं, आने के लिए रास्ते की जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी मतलब मेला से जुड़ा कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी बात जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। हम सभी का रिप्लाई देते हैं, जितने भी लोग कुछ भी पूछते हैं हम रिप्लाई ज़रूर देते हैं। तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। देखिए दोस्तों, ये है पहाड़ी के ऊपर का तस्वीर, जिधर की आदिवासी लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो मांगने वाले लोग होते हैं, हर मेले में कुछ गरीब आते हैं, कुछ परेशानी से आते हैं, तो कुछ पेट की परेशानी से आते हैं, मतलब हर तरह के लोग आते हैं। तो यही अपना बिछाएं, यहाँ पे जिसको दान देना होता है वो दान दे देते हैं, अन्न का दान देते हैं, वस्त्र का दान, कुछ भी अगर आप दान करना चाहते हैं तो इस मेले में आकर दान भी कर सकते हैं। बहुत सारे गरीब भी यहाँ पे सड़क के किनारे, रोड के किनारे बैठे रहते हैं। तो ये पहाड़ी के ऊपर का हम तस्वीर आपको दिखा दे रहे हैं, बेचू बीर बाबा धाम से ऊपर। इसको दमही बोलते हैं, इस जगह को दमही कहते हैं, दमही नाम से प्रसिद्ध है। तो बेचू बीर बाबा से 1 किलोमीटर पहले ही है, मतलब रास्ते में ही पड़ता है ये पहाड़ी। इसी के ऊपर सारी जो वाहन होती है सभी रुक जाती हैं। तो मेले में देख लीजिए श्रृंगार का सामान भी मिल रहा है, मतलब मेले में जो होता है ना सभी कुछ यहाँ पे मिल रहा है। बहुत दूर दूर से लोग ये लोग आकर
अपना खाने पीने का सामान भी बेच रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मेले में ना खाने पीने का सामान से बचना चाहिए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग हो सकता है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो अपना घर से व्यवस्था लेकर आना चाहिए। और यहाँ मेला में हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, मतलब आप कुछ गलत नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो मतलब बहुत ही कम होता है, जैसे कि चोरी होता है, कुछ लोग चोरी करते हैं या कुछ भी सामान की चोरी कर लेते हैं, तो बहुत ही कम। यहाँ बहुत ही कड़ी प्रशासन जो है, हर तरफ पुलिस है, मतलब ये सुनसान जगहों पे नहीं है, लेकिन जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन एकदम तैनात है, बहुत ही व्यवस्था है इस मेले में। दोस्तों, इस मेले में गोल्ड की ज्वेलरी भूलकर भी ना पहन के आएँ, क्योंकि अभी अभी थोड़ी देर पहले, मेले से पहले हम थे तो एक घटना हुआ था। 50,000 की चेन एक लेडी पहन कर आई थी, गोल्ड चेन, और उनका चेन कट गया। वो बहुत ही रो रही थी, परेशान हो रही थी। तो हम इतना भी अलर्ट कर दे रहे हैं कि मेले में आने से पहले आपको कुछ भी गोल्ड का, सिल्वर का ज्वेलरी पहनकर नहीं आना चाहिए, एकदम अच्छे से आप सादा आ सकते हैं। बस दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाइयों बहनों को, चाचा चाची मामी सभी लोग को मतलब बहुत ही हेल्प मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। इस मेले में आने के लिए आप एकादशी पर आ सकते हैं या किसी भी मौसम में आइए, यहाँ पे बहुत ही आसानी से इस वीडियो के माध्यम से आ सकते हैं। अगर कोई भी परेशानी हो, कुछ और जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, हम रिप्लाई जरूर देंगे। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि किसी और को भी मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। अगर कोई परेशानी से जूझ रहा है तो इस मेले में आकर अपना परेशानी से छुटकारा पा सकता है। और दोस्तों, वीडियो बनाने में क्या होता है ना कि थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा सा धूप में 11 बज रहा है, 11:30 बज रहा है, हम लोग इसी तरह धूप में मतलब चल रहे हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब बहुत ही खुशी देता है। तो एकदम बिल्कुल फ्री है, रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उस पर आपको एक बार टच कर देना है, सब्सक्राइब हो जाएगा। थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि इतना मेहनत लगता है, धूल में और धूप में जाना पड़ता है। मेले में वीडियोज़ बनाना बहुत ही बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं जा सकता है, जो परेशान होते हैं वही जाते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे नए नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए।